प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। और ठीक हो? दया है पहले तो हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो। राम राम जी सारे भाइयों ने। प्रधान जी आज कुछ ललित दिल्ली जाने का ऐलान कराया था, पैदल मार्च, पैदल जावांगे दिल्ली। पैदल जाने तक रोक दिए, ट्रैक्टर में हमको जाने दे, गाड़ियां में हमको जाने दे। के मान्यता रख सरकार पहले तुमने बता दिया, युवा आंदोलन करण को दी तमने। बात यह है कि इस देश के अंदर दिखावे का लोकतंत्र है। लोकतंत्र नाम की चीज कोई बची नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर हर नागरिक को अपनी मांगे उठाने का अधिकार होता है। मानना ना मानना सरकार की मर्जी। मगर ये कौन सा तरीका कि पंजाब का किसान जब दिल्ली की तरफ जाता है तो उनको बॉर्डर पर रोक करके लाठियां बरसाई जाती हैं, आंसू गैस के गोले बरसाए जाते हैं, गोलियां बरसाई जाती हैं। जब हरियाणा का किसान दिल्ली की तरफ चलता है उनकी गिरफ्तारियां होती है। खनौरी बॉर्डर की तरफ हम खेड़ी चौकटा से चले, वहां भयंकर तानाशाही पुलिस ने दिखाई। ये सारी की सारी चीजें इंगित करती हैं कि दिखाने के लिए तो लोकतंत्र है, मगर सच्चे मायने में इस देश के अंदर तानाशाही आ चुकी है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं इनका ना संविधान में विश्वास है, ना प्रजातंत्र में विश्वास है। ये हर तरह से देश के अंदर तानाशाही में विश्वास करने वाले लोगों के हाथ में सत्ता आ रही है। आज पगड़ी संभाल जट्टा ने एक ऐलान किया, हम पैदल मार्च निकाले। कुछ किसान साथी भी पगड़ी संभाल जट्टा, जैसे सतीश गिराए, कुलदीप खेड़ लगा ले, और भी सारे अनेकों साथी शायद इस धरना पे तो गए होंगे। उनको गिरफ्तार कर, उनको पैदल भी नहीं जाने देती। इस पर क्या कहोगे आप? इस धरने पे तो आज हमारी ड्यूटी थी भारतीय किसान मजदूर यूनियन की। यहाँ से तो कोई साथी गया नहीं है। हाँ, ये जो साथी है जिनके आप नाम ले रहे हो, इन्होंने कॉल दी थी आज दिल्ली पैदल जाने की। 18 तारीख को हमने भी दिल्ली जाने की खेड़ी चौकटा से तैयारी की। उस समय हमारे को कहा गया था कि अगर आप पैदल जाते, ट्रैक्टर ना होते, हालांकि पैदल ही उठाया था, तो हम जाने देते। आज तो ये पैदल जा रहे थे, आज क्यों उठाया फिर? ये कुल मिलाकर के कहने के लिए, मैंने पहले ही बोल चुका हूं, कहने के लिए इस देश के अंदर प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र नहीं रहा। क्योंकि जो पैदल जा रहा है आदमी, जिसके पास और कोई जो एक बार मुख्यमंत्री जी का बयान आया था पंजाब के किसानों को सोचते हुए कि पैदल जाने वाले को नहीं रोका जाएगा, बसों में जाने वाले को नहीं रोका जाएगा, रेल में जाने वाले को नहीं रोका गया। आज पैदल जाने वाले को क्यों रोक रहे हो? आज कहते धारा 44 लग रही है। भाई जब से आपकी सरकार आई धारा 44 तो उसी दिन से लग रही है। आपने खोली कब है? आप बताइए। मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार आने के बाद कितने बार इस प्रदेश में नेट बंद हो लिया? आपकी सरकार आने के बाद इस प्रदेश में कितने बार आपने धारा 44 लगा दी? आपकी सरकार आने के बाद कितनी बार किसानों पर लाठियां चलाई? आपकी सरकार आने के बाद कितने बार कर्मचारी मजदूर आपने पिटे? क्या गिनती है आपके पास? आपने बात करें खेड़ी चौपटा, खेड़ी चौपटा आप मुख्य थे, आपके कई संगठन थे, किसान नेता भी थे, वहाँ आसपास के हजारों की संख्या में किसान थे। पुलिस ने बड़ी बर्बरता के साथ घरों में बड़बड़ के महिलाओं पर लाठी बरसाई और किसान नेता गिरफ्तार भी किए उन मुकदमों पर। और आपने एक ऐलान किया था भाई पंजाब की तरफ आप कुछ कर रहे थे, भाई जैसे बॉर्डर पर किसान खड़े उनको बॉर्डर तोड़ांगे। अब दोबारा आप लोग क्या निर्णय लिया? आप दोबारा इकट्ठे हो गए, नहीं जाओगे पंजाब की तरफ आप? देखिए, हम नॉन कंडीशन सपोर्ट कर रहे थे उन भाइयों की जो पंजाब के। हमने पहले ही कह रखा था ना उनकी स्टेज शेयर करेंगे, ना उनकी मीटिंगों में हिस्सा लेंगे, ना उनकी पीसी में हिस्सा लेंगे, मगर उनकी सपोर्ट करेंगे। खनौरी बॉर्डर हम जा रहे थे। अब इरादा बदल दिया। अब हमारा जो वहाँ की कमेटी बनी थी वो किसान संगठनों की कमेटी नहीं थी। किसान संगठन है, मैं उस धरने का अध्यक्ष जरूर था, मगर निर्णय लेने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो 115 आदमी अलग थे। वो एक गांव के साथ एक आदमी लेकर के 115 गांव के किसान वहां बैठे थे, उनकी कमेटी थी। जब वो हालात इस टाइप के हो गए कि यहाँ तो आदमी मरवाने वाला काम है, और दूसरी तरफ बॉर्डर के ऊपर हमारे जो किसान साथी उस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उन्होंने भी कह दिया कि 29 तारीख तक हम कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद उनका आया
कि हरियाणा पंजाब को छोड़ करके बाकी किसान दिल्ली जाएंगे, हम यहीं पर बैठेंगे। फिर हम तो बॉर्डर तोड़वाने जा रहे थे, बॉर्डर वो तोड़ ही नहीं रहे, फिर तो कोई चित्ते नहीं रहा। फिर हमने किसानों को कहा भाई अब वो बॉर्डर तोड़ने की उनकी स्कीम कैंसिल हो चुकी है, अब उन भाइयों की मदद करो, दो जाओ चार जाओ, अब जिद्दी लगाने की क्या जरूरत है, अपनी गाड़ियों में जैसे भी बॉर्डरों के ऊपर उनकी जाकर के मदद करो। फिर हमने इस तरह का खेड़ी चौपटा से धरना उठा लिया और उनकी मदद की ऐलान कर दिया। मदद का ऐलान आप भी तो जैसे उन्होंने कहा भाई हरियाणा के किसान है, हरियाणा में धरना लगाएंगे, आप हरियाणा कोई किसान किसी बॉर्डर पर नहीं, धरने की उन्होंने नहीं कहा। और धरना उन्होंने कहा कि दो बॉर्डरों के ऊपर जो लगे हुए हैं ना, शंभू बॉर्डर खनौरी बॉर्डर, उन्होंने कहा हरियाणा और पंजाब के किसान यहीं आएंगे। वो जो भी संगठन है 3 या 4 जो संगठन, कुछ हरियाणा के साथी बताए हुए जैसे अभिमन्यु कुहाड़ जी, हरदीप गिल जी यहाँ हिसार से वो साथी गए, कुछ साथी अब उनके इतना सहयोग नहीं करे। आगे क्या प्लान है तुम्हारा, आगे क्या प्लान है? आज भी तुमको रोक दिया गया, आगे फिर तुम काल पे काल दे रहे हो। मैं तो बात सुनो जैन भाई, जो आप बात कर रहे हो, हम तो एक बात जानते हैं, गैर राजनीतिक मोर्चा बना था, वो आंदोलन में है। एक किसान मजदूर कमेटी बनी थी, वो आंदोलन में है। उनमें हरियाणा के कौन कौन से संगठन मैंने ये नहीं रखता, मैंने ये रखता कि संयुक्त मोर्चा जो हमारा पुराना था उसकी जो रहंदी मांगे उनके लिए वो लड़ रहे हैं, उनके लिए हम लड़ रहे हैं। हम भी लगातार प्रोग्राम दे रहे हैं, वो भी लगातार प्रोग्राम दे रहे हैं। उनके ऊपर जब लाठियां बरसाई गई, गोलियां बरसाई गई, तो हमने उनको नॉन कंडीशन सपोर्ट करी थी। रही बात है सहयोग देने की, हमारे से तो किसी ने, मैं तो शंभू बॉर्डर पे गया भी था, उनसे बात करने भी गया था कि आइए मिलके लड़ेंगे, मगर उन साथियों का विचार ऐसा नजर नहीं आया, क्योंकि संयुक्त मोर्चे ने 6 आदमी की कमेटी भी हमने बना रखी है, जिसमें डॉक्टर दर्शन पाल है, उबराह साहब है, 6 आदमियों की कमेटी बना रखी है चंडीगढ़ की मीटिंग में। और हमने तो लगातार उनके पास लिखित में प्रस्ताव भी भेज रखा है कि मिलके अगर हम लड़ेंगे तो बड़ी ताकत होगी, हम इस आंदोलन को निश्चित जीतेंगे। मगर उन्होंने हमारी बात को अब तक तो उनका कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि उबराह साहब जो हमने इस कमेटी का बड़ा चेहरा है, उनका एक दिन बयान मैंने देखा था, तो वो उनके पास गए, उनके साथ बात होने के बाद उन्होंने कहा कि हम बाद में अपनी फोरम में बात करके आपको बताएंगे, मगर आज अभी तक जवाब उनका आया नहीं। अगर सभी मिलके लड़ते हैं तो अच्छी बात है, और बढ़िया आंदोलन होगा। मगर उन्होंने 10 तारीख की रेलवे की कॉल दे रखी, रेलवे की, हमने 14 तारीख की दिल्ली के अंदर रैली रख रखी है। लड़ हम भी रहे, लड़ वो भी रहे, वो बॉर्डर पे बैठे हैं, हम लगातार प्रोग्राम दे रहे हैं। इस सरकार में आपने पता धरने सारे, चाहे कर्मचारी लगा लो, चाहे मजदूर लगा लो, चाहे सरपंचों पीछे धरने थे, आपके भी लगातार बैठे, धरना के उचित मना सरकार कुछ मानना, धरना कुछ नहीं मानती मेरी ख्याल। यह सरकार मानने ना मानने, फिर क्या हम लड़ना छोड़ देंगे? लड़ना तो नहीं छोड़ सकते, आवाज उठाना तो नहीं छोड़ सकते। हमें इस बात का पता है कि इस सरकार के अंदर तानाशाही के कीटाणु हैं, मगर हमें इनसे डर के घर तो नहीं बैठ सकते। एक बात बताऊं मैं आपने, हमारा बहुत बड़े एक नेता ने कहा था, जब सड़कें सुन्नी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। जब ये धरने और प्रदर्शन समाप्त हो जाएंगे, विपक्ष नाम की कोई चीज ही सरकार देश में बची ही नहीं। ये कुछ लोग हैं जो किसान और मजदूर की आवाज़ उठाते हैं, कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बोलते हैं, सरकार को प्रेशर करवाते हैं। अगर ये भी घर बैठ जाएंगे तो इस देश के अंदर 100% तानाशाही लागू हो जाएगी। फिर से जनता रोएगी, इन्हीं लोगों को याद करेगी, भाई वही अच्छे थे, कुछ तो बोल दिया करते। आप लघु सचिवालय हिसार का बिल्कुल बात धरना पक्का मोर्चा लगा, 64वां दिन हाल तरह 65वां दिन है। यहाँ तारीख के मांग मान ली, तारा डीसी बदल दिया तो कुछ तारे मदद कर रहा था, अब इस डीसी से कोई उम्मीद है क्या? मानो था 13,000 रुपये 500 रुपये मिले, 6600 नया जो डीसी है उसके लिए बात होगी, जो मेरा पटका हमारी मदद करे ना करे। रही पछले डीसी की बात हमारी सुनिया करता सारी, इसमें कोई शक नहीं, मगर इम्प्लीमेंट तो उसने भी नहीं हुई। मैंने शुरू के दिन कहा था, देखिए कोई भी बीमा की पॉलिसी है या प्राकृतिक आपदा राहत कोष का, इनके नॉर्म होते हैं, नियम कायदे कानून होते हैं। अब एक किसान का 70% नुकसान हो गया, एक किसान का 50% नुकसान हो गया, दोनों को अलग अलग राशि मिली। क्रॉप कटिंग 72 गांवों का जो बीमा था, यहाँ मेरी नज़र में हम 2 उसमें बैठे थे। 72 गांवों का बीमा लेने के लिए खेड़ी तहसील
कि जो स्पेशल सहायता मंजूर हुई थी वो बंटवाने के लिए हमने यहाँ बैठे थे। अब जहाँ तक 72 गांवों की बात है, वहाँ जिस गांव का बीमा 27 और 28 हज़ार रुपये नॉर्म के हिसाब से बनता था, अवर गिरदौरी का बहाना बना करके उसको कह दिया 10-10 हज़ार रुपये दे। हमने शुरू के दिन डीसी साहब से कहा था कि नॉर्म होता है जी, इस तरह नहीं बांटा जाता। अब जिसका 100% जिसकी फसल खराब है उसको आप 10,000 रुपये में कैसे दे रहे हैं? वो कहते हो अब ज्यादा गिरदौरियां हो रही, कंपनी चुनना सरकार का काम है तो इंक्वायरी करवाना भी सरकार का काम। हम यहाँ किसानों के लिए बैठे हैं, किसान का पैसा ना कटे। अगर किसी गलत पॉलिसी है, कोई गलत बीमा करवा रहा है, इंक्वायरी करके सरकार उसको जो अधिकारी ने करवाया या किसी ने अपने आप कराया, CSC सेंटर ने कराया या किसान ने कराया, उसको ना दिया, हमें क्या लेना देना? हमें लेना देना किसान से है और किसान का पूरा पैसा लेंगे। हमने उस दिन भी कहा था डीसी साहब को, परसों SDM की मीटिंग में भी कहा था, मेरा 1 किला है और वो 100% मर गया, मेरा राइट बनता है 30,000 रुपये एकड़ का, मैं 10,000 रुपये क्यों लूंगा? कहते हैं अवर गिरदौरी है। अवर गिरदौरी है तो जांच करना सरकार का काम है, हमारा थोड़ा ही है, सरकार करे। ये जो खेल खेला जा रहा है हरियाणा प्रदेश के अंदर ही, पूरे के अंदर ही नहीं पूरे देश में, और उसी के तहत हिसार जिले में भी एग्रीकल्चर के छोटे छोटे अधिकारी 1,000 2,000 रुपए लेकर के किसानों के साथ सेटिंग करके बीमा दिलवाने का एक व्यापार कर रखा था, भ्रष्टाचार कर रखा था। उन्होंने गलत पॉलिसियां बनवा रखी हैं। अब उन गलत पॉलिसियों में और सही पॉलिसियों में अंतर ना करते हुए हिसार का प्रशासन कहता है हम सबको दे देंगे जितना पैसा है। क्यों दे देगा भाई? किसान का पैसा किसान के दीजिए, गलत पॉलिसी वाले का आप क्यों दे रहे हो? देंगे ना देंगे आपके मर्जी, मगर किसान का क्यों काट रहे हो? किसान का काटने का उनका कोई अधिकार नहीं बनता। सूरज को जी आपसे एक आखिरी सवाल पूछा मैं, एक तो जो आपका ये धरना, इसके बारे में सरकार से कोई बड़ा निर्णय, कोई चेतावनी देना चाहते हो या कोई अपील करना चाहते हो? और दूसरी, जो किसान आंदोलन साथी बैठे पंजाब में, सरकार से कोई अपील करोगे या कोई चेतावनी देना चाहो सरकार से? यही बात आप देखिए, आंदोलनकारी की अपनी एक भाषा होती है, वो अपील भी करता है, वो लड़ने की भी कहता है। एक तरह की कौन सी चीज हो ही नहीं करती। ठीक है जी। पहले ले लो आप इस धरने की बात। हम इस धरने के बारे में हिसार प्रशासन और हरियाणा सरकार को यह कहना चाहते हैं कि जिस तरह का व्यवहार आप कर रहे हो, जो किसानों का पैसा अवर गिरदौरी का नाम लेके सब में बांटने का हिसाब, जो वो किसी भी तरह उचित नहीं बनता। जी क्रॉप कटिंग के आधार पर आप ये पैसा दे रहे हो। क्रॉप कटिंग में जिस किसान का जितने % नुकसान दिखाया गया, वो पूरा पैसा किसान को मिलना चाहिए। हमारी प्रार्थना है सरकार से कि ये बात आप सुनिए किसानों की। अगर नहीं सुनेंगे तो किसानों ने मजबूरी में आके को बड़ा कदम भी लेना पड़ सकता है, उसके जिम्मेवार आप हो। रही बात बड़े आंदोलन की, वो आंदोलन MSP का है, वो आंदोलन कर्जा मुक्ति का है, वो आंदोलन मनरेगा मजदूरों को लगातार काम और पूरे दाम का है, वो आंदोलन लखीमपुर के किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसको न्याय दिलाने का है। वो बड़ा आंदोलन है, हम लगातार उसको लड़ रहे हैं। 14 तारीख तक अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो 14 तारीख को संभव है कि दिल्ली की रामलीला ग्राउंड के अंदर कोई बड़ी घोषणा भी आ सकती है। बाद में सरकार और बीजेपी गवर्नमेंट हमारे को ब्लेम ना करे कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये लोग फलाना दिखना कर रहे हैं। वहाँ से हम कोई किसानों को बड़ी अपील भी कर सकते हैं, अगर सरकार ने हमारी सुनाई नहीं करी तो। भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। लघु सचिवालय हिसार के बाहर का दृश्य देख लो, और सभी किसान सारे साथी बैठे सैकड़ों की तादाद में। आज छुट्टी के दिन भी सैकड़ों किसान यहाँ बैठे हैं।